नया साल और हेल्थ कमाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पर। क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो अक्सर ठंडे बस्ते की चीज़ होती है, ले लिए जाते हैं लेकिन कभी 1-2 हफ्ते से ज़्यादा चलते नहीं हैं। लेकिन हमने कहा कि एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आप उस रेजोल्यूशन का 20% भी कैरी कर जाए ना अगले साल, तो आपकी लाइफ कमाल हो जाती है। तो हम अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, मसलन आज हेल्थ पे। लेकिन कल हमने आपसे बातचीत की थी कि भाई आप ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन को समझें कैसे, उसको सच में अपने जीवन में उतारें कैसे। एक आधारशिला, एक नींव तो रख दी थी। आज उस नींव पर हम ये पहली इमारत खड़ी करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पर अगर आपने थोड़ा सा भी काम कर लिया तो आपकी जो बाकी चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छे से अचीव हो जाएंगी। आपके बाकी जो भी गोल्स हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, उसका जो आधार है वो आपकी हेल्थ होगी। क्योंकि इन दिनों बदलते लाइफस्टाइल के बीच, चाहे युवा हो, चाहे थोड़ा बीच की एज वाला हो, मिडिल एज हो, या फिर थोड़े से बुजुर्गियत की तरफ बढ़े हुए लोग हों, सबको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो हेल्थ के साथ क्या आप रेजोल्यूशंस ले सकते हैं, कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर आगे बढ़ सकते हैं, आज इसी पे पूरा फोकस है। और हमारे साथ तो खास, बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइनरी बिलियरी साइंसेज ILBS के वाइस चांसलर और देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर SK सरीन साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रिद्धिमा खामसेरा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा कि हेल्थ को लेकर, हेल्थ इज़ अ रियल वेल्थ, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन की जब बात आती है तो मेरा पर्सनल ख्याल है कि वो नंबर 1 पे होना चाहिए। डॉक्टर सरीन, आपसे ये रीज़न समझने की कोशिश है, आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों अगर न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात है तो हेल्थ नंबर 1 होनी चाहिए। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और अपने ख्यालात में शरीक किया। पर मैं जानता हूं कि बहुत से लोग रिजोल्यूशन तो लेते हैं पर वो नई साल के पहले दिन पे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे भी और सबसे भी कि आप ऐसे रिजोल्यूशन लें जो कि आपको लगे हाँ यार इस तो ठीक है, इसको चलने देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, आपके पास रोज़ इतने सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, वो यहाँ गया, वो खो गया, ये पॉलिटिक्स में हो गया, स्कूल में हो गया, पर कभी कोई हेल्थ मैसेज नहीं आता। कोई आपको अगर हेल्थ मैसेज फॉरवर्ड करता है तो लोग पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते नहीं हैं या फॉरवर्ड भी नहीं करते हैं। तो मैं पहला ये सबसे जो आप मैसेज दे रहे हैं, और उसी को मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि हेल्थ मैसेज पूरे साल में आएँ। और ये आप कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल प्रमोट कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं रखिएगा, हेल्थ मैसेज और हेल्थ की बात साल भर करते रहिएगा। इसके साथ मैं शुरुआत करूँगा कि हेल्थ क्यों अच्छी होनी चाहिए और उसका क्या ज़िंदगी में मायना है। आप गाड़ी अच्छी रखते हैं, मकान अच्छा बनाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, तैयार होकर रहते हैं, पर हेल्थ के बारे में कभी सोचते हो? ये बहुत कम लोग हैं। बीमारी आती है या कोई बीमार होता है तो सोचते हैं, पर हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। जैसे कंपनी ख़राब हो जाए या बिगड़ जाए, काम नहीं चले, घाटे में हो, तो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान होती है। भाई दोबारा से कंपनी को बात करके एक्सपर्ट से, कंसल्टेंट से ठीक कर लीजिए जिससे कि प्रॉफिट दे। पर हेल्थ के बारे में डायबिटीज़ है, होती रहेगी, BP है, दवाई ले ली आपने, पर कभी रीस्ट्रक्चर प्लान करना हो 2025 से अपनी हेल्थ, अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान करें। और यही मैं सबसे पहला मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप हेल्दी होंगे तो सारी चीज़ें पीसफुल, हेल्दी, ब्लिसफुल अच्छी होंगी 2025 में। क्या बात है सर, आपने बिल्कुल, क्योंकि CNBC आवाज़ पर हम बात कर रहे हैं तो उसी बिजनेस की भाषा में कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है आपको अपनी हेल्थ की, और यही आपका पहला रेजोल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल। और अब यहाँ से पॉइंट वाइज हम आगे जाएंगे कि कैसे हम इसको एक एक करके शुरू करें। और जैसा डॉक्टर सरीन भी कह रहे हैं कि लेते तो बहुत सारे लोग हैं रेजोल्यूशन, लेकिन वो पहले दूसरे हफ्ते में ही दम तोड़ देता है। लेकिन हम इसी तरह से आगे चलेंगे कि वो चलता रहे साल भर। तो रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे हेल्थ की। रिद्धिमा, जब हेल्थ की बात आती है तो फूड उसका सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। देखिए, फूड ही हमारी हेल्थ को बनाता है और फूड ही हमारी हेल्थ को बिगाड़ता है, और इन दिनों तो बिगाड़ ज़्यादा रहा है। तो बनिस्बत की हम क्या खाएं क्या ना खाएं, इस फूड वाली कैटेगरी में
कहाँ से शुरुआत हो, क्या रिजोल्यूशन लेके शुरू किया जाए कि भाई जरा आगे बढ़ा जाए, इस साल 2025 में खाने पे जरूर ध्यान दूंगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम फूड की बात करते हैं ना, तो हम डाइट को वर्ड एसोसिएट करते हैं और हम डर जाते हैं कि पता नहीं हम लोग क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। फैट डाइट्स इतना मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको सजेशन देती हूँ, बहुत बेसिक पे चले जाइए, अपनी बैलेंस्ड मील को फॉलो करिए, ताकि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें हो। यानी जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं बैलेंस मील में, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, यहाँ तक कि पानी, जो हम सबसे ज्यादा भूल जाते हैं, फाइबर आपकी डाइट में एवरी डे एवरी मील में होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम सब कुछ मिस करते हैं वो है अपना ब्रेकफास्ट। आप सरप्राइज होंगे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, स्पेशली द वर्किंग पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ देयर वर्क टाइमिंग शेड्यूल, दे टेंड टू स्किप अप ऑन देयर ब्रेकफास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और वहीं से हमारी फर्स्ट मिस्टेक चालू हो जाती है। यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ब्रेकफास्ट, जिसमें एक प्रोटीन, और आप न्यू चीज क्या ऐड कर सकते हैं, उसमें वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका विटामिन मिनरल कंटेंट भी पूरा रहे। थर्ड चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, विच आई फील लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग आउट, इज वाटर। हम लोगों को, मेरे एक पर्सनल सजेशन है विच आई ट्राई फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, 1 घंटे का अलार्म लगा लीजिए आप अपने इसमें। एवरी 1 आवर में जब वो अलार्म बजे, आपको पता है कि आपको 1 गिलास पानी पीना है, 5 मिनट उठना है, चलना है। अगर आप किसी कारणवश नहीं उठ सकते, तो पैर के अंदर फ्लोटिंग एक्सरसाइज, मतलब पैर ऊपर नीचे करना, अपने बाजू को मूव करना, गर्दन को मूव करना, यानी एक एक जॉइंट को रिलैक्स करने का कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, इंक्लूड द बैलेंस मील। सेकेंड थिंग, डू नॉट फॉरगेट योर ब्रेकफास्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर। नेवर स्किप आउट ऑन योर वाटर। ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम यहां से शुरुआत करते हैं, आप मानेंगे आप एक बहुत बड़ा लीप स्टेप ले चुके होंगे डाइट के अंदर। ठीक है, चलिए, तो एक मोटे तौर पे तो आपने शुरुआत करवा दी कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर मील जो कि हेल्दी मील होनी चाहिए, वो बहुत जिसे कहते हैं कि एकदम लग्जीरियस नहीं लेकिन हेल्दी हो। और पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात बिल्कुल सही है। पानी बहुत इस नई भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, एयर कंडीशन रूम्स में, कार्स में, बसेस में छूट जाता है हमसे, कहीं प्यास लगती नहीं है नेचुरली। इस पर आगे और बात करते हैं। डॉक्टर सरीन, तो हमें मोटे तौर पे तो समझ में आ गया कि क्या करना है, लेकिन शुरुआत कैसे की जाए, कौन सी चीज़ से शुरू किया जाए, और कौन सी वो चीज़ होगी, जैसा आपने कहा कि वो रूटीन बन नहीं पाता है। शुरू में हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन बहुत हुआ तो हफ्ता। कल जब हमने शो की शुरुआत की थी तो उन्होंने कुछ एक टर्म भी बोला, मैं भूल रहा हूँ, कि ऐसा एक फ्राइडे आता है जब तक आते आते वो सब भूल जाता है। वो भी बड़ा फेमस टर्म है कि आप ले तो लेते रेजोल्यूशन, लेकिन वहीं ख़त्म होता है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला रेजोल्यूशन क्या हो जिसको आप एटलीस्ट साल भर नहीं तो थोड़े समय तो कैरी करें? एक बार आदत पड़ जाएगी तो शायद बहुत सारे लोग लंबा कैरी कर जाएंगे। हाँ, मैं चाहूँगा कि लोग ये प्रण लें कि यार मैं सुंदर, स्वस्थ, सुघड़ लगूं। मतलब आई मस्ट हैव ए चीजल्ड बॉडी, आई मस्ट लुक स्लिम, चार्मिंग एंड फिट। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए। तो 2025 में याद रखें कि सबसे पहले मेरा वज़न, वेट ठीक होना चाहिए। जैसे गाड़ी में अगर आपके आगे के कार के पहिए में सपोज़ हवा 32 होनी चाहिए और 50 हो जाए तो वो गाड़ी उचकेगी, हल्ला करेगी, इंजन ख़राब करेगी, क्लच ख़राब हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से अगर आपका शरीर जितना वज़न होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा तो बेचारा लिवर पिचक जाएगा, हार्ट पिचक जाएगा, घुटने पिचक जाएंगे, फिर आप कहोगे साहब घुटना बदलना है। तो पहला प्रण ये रखिए कि मुझे पता हो और घर में एक नई अच्छी मशीन ला के रखूँ जिसमें अपना वज़न रोज़ देखूँ, रोज़ नहीं चलिए ऑल्टरनेट डे देख लूँ, और उसको मेंटेन करें। एंड बी योर ओन चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहीं और इसमें कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं चलेगी। जितना खर्चा उतना ही खाना, अधिक नहीं खाना, ये एक प्रण लेना है हमें। और याद रखें कि ये एक रूटीन ऐसा हो, जैसे दिनचर्या इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज आयुर्वेदा? इट्स ए वे ऑफ लाइफ। वेदा इज साइंस एंड आयुर इज लाइफ। तो साइंस जो है हमारी लाइफ के लिए है, साइंस हमारी ज़िंदगी को बेहतर करनी। तो दूसरा हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिनचर्या हो, एक सेट लाइफ हो। अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जैसे आपकी गाड़ी का टैंक, कार का टैंक अगर आधा भरा हो तो आप हर बार थोड़ी थोड़ी देर में उसमें टैंक में पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। इसीलिए
एक बार डाला फिर ठीक है, जब तक हो गया, हाफ टैंक हो गया या कम हो गया तब लें। तो खाना दिन भर बार बार ना खाएं। when to eat, and we have such an expert dietitian, but my as a specialist will say when to eat, how much to eat and what to eat you should decide। और ये दिनचर्या शुरुआत से ही होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपकी नींद अच्छी है और आप सही समय पर सोए तो बहुत अंतर है। एक वेरी साइंटिफिक है कि अगर आप रात को 2 बजे और 6 बजे के बीच में सोते हैं तो थोड़े समय में ओबेसिटी आ जाती है। पीपल हु स्लीप लेट 35% ऑफ देम विल गेट ओबेसिटी इन ए ईयर और 2। तो समय पर सोएं, कितना आसान है, मोटे नहीं होंगे। दूसरा, किस समय मुझे खाना है वो भी सोने से पहले इतना लेट खाना ना खाएं, सूर्यास्त के बाद नहीं और सूर्योदय से पहले नहीं। और तीसरा, डिनर प्लेट से शुरू ना करें, डेजर्ट प्लेट से, हाफ प्लेट से शुरू करें तो खुराक कम जाएगी। तो हमेशा थोड़ा खाना कम लें, जितना खाने की ज़रूरत हो उतना ही लें। अब रहा फिटनेस और व्यायाम। लोग भूल जाते हैं कि आपने अगर इंजन ट्यून नहीं किया तो सर्दी में गाड़ी नहीं चलेगी। उसको पहले ट्यून करते हैं, गाड़ी को ठीक ठाक रखते हैं। अगर आपने बॉडी को ठीक नहीं रखा तो वो पूरा लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगी। 29 साल की उम्र के बाद से बोन्स धीरे धीरे वीक होने लग जाती हैं। याद रखें, अगर आप 29 से ऊपर हैं तो हड्डियों को बचाना है। 29 से छोटे हैं तो हड्डियां ऐसी रखें कि 100 साल तक चलें। मसल्स 40-50 के बाद में धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। पहले से बैंक बैलेंस बना करके रखें अपना। 2 चीज़ें और कहूँगा कि हर बर्थडे पे अगर 40 से कम है तो अपना हेल्थ चेकअप कराएं, ब्लड टेस्ट है, पूरा लिवर, हार्ट सब। और 40 से ज़्यादा हैं, 50 तक है तो हो सकता है 1 बार या 2 बार, बट 60 के अबव हैं तो ज़रूर साल में 2 बार हेल्थ चेकअप अपना कराएं। सपोज़ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ गया, सपोज़ आपका शुगर ज़्यादा आ गया, तो ये पूछे कि यार हुआ क्यों ज़्यादा मेरा कोलेस्ट्रॉल। तो अगर लिवर में फ़ैट है तो वही फ़ैट बाहर आती है, बॉडी में सर्कुलेट करती है, आर्टरीज़ पे जमा हो जाती है तो आर्टरीज़ हार्ट हो जाती हैं। हार्ट आर्टरीज से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर वही आर्टरीज़ धीरे धीरे हार्ट की क्लॉटिंग कर देती हैं तो हार्ट में कार्डियक प्रॉब्लम आ जाती है। तो शुरुआत में याद रखें कि मेरी हाइट -100 मेरा वेट होना चाहिए। तो इस साल में 2025 में सब लोग कोशिश करें, बेबी स्टेप्स लें कि मेरा हाइट -100 फॉर ए मैन, 170 वाले का वज़न 70 से ऊपर नहीं हो और लेडी का 105 घटाना पड़ेगा, 65 से ऊपर नहीं हो। तो अगर ये एक रिजोल्यूशन ले लिया कि मेरा वज़न कितना है, मुझे कितने घंटे सोना है और सुबह उठ के व्यायाम करना है, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल लगेगा और फिर ज़िंदगी भर ऐश करेंगे आप। नहीं, बहुत आसान है सर जो आपने बताया कि एक तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स पे नज़र नहीं रखनी। एक वज़न है, वज़न को आप काबू कर लीजिए तो हज़ारों चीज़ें अपने आप काबू हो जाएंगी। तो वज़न के लिए आप काम कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम सर से पूछेंगे कि उसके लिए पहला काम क्या हो, मसलन किस तरह की एक्सरसाइज तमाम। लेकिन 2 चीज़ें तो उन्होंने बता दी, एक तो सोने का पैटर्न, लेट सोएंगे तो वज़न अपने आप बढ़ेगा, और दूसरा हेल्दी तो आपको रहना है, व्यायाम आपको कम खाना है। लेकिन वो जो डेजर्ट प्लेट और उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि डिनर प्लेट की जगह डेजर्ट प्लेट को अपना एक सैंपल साइज़ बना लीजिए रात की तरफ और वो करिए, कोई मुश्किल नहीं है दोनों ही चीज़ों में। तो वज़न आपके लिए वो की वर्ड है 2025 के लिए, जिसे आपको कंट्रोल में रखना है, बाकी चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएंगी। राइट रिद्धिमा, इसमें अब चूँकि खाना, सर ने भी खाने पर तो यहाँ बहुत ज़ोर दिया है, आपने भी खाने में अभी हमें वो चीज़ें बताएं कि आपका खाना कैसा हो, ब्रेकफास्ट कैसा हो, लंच कैसा हो, पानी आपको खूब पीना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत सारी चीज़ें दे देंगे तो शायद लोग एडिशनल चीज़ें नहीं कर पाते। अगर उनसे कहें कि आप रोज़ थोड़ा इस तरह का दलिया बनाएं, उस तरह, इसका एक जो दूसरा साइड है कि चलो आप बहुत हेल्दी नहीं खा पा रहे हो लेकिन आप अनहेल्दी खाना तो छोड़ सकते हो ना, उसमें तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें तो आपको सिर्फ नो करना है। उस साइड से पकड़ें तो वहां पर आपका क्या होगा, क्या रिजोल्यूशन लेके जाएं कि भाई ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, ये 2 पर्टिकुलर चीज़ें, अब मैं हाथ नहीं लगाने वाला। सबसे पहला अगर अपन छोड़ सकते हैं ना तो एक्स्ट्रा नमक, मतलब अगर पॉसिबल हो तो वो सबसे पहले त्याग करना बहुत जरूरी है कि हाँ, मैं रात रात को जो मैं नमक अपनी डाइट में डालता हूँ या मैं जो नमक है उसको हटा दूं। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहती जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है आप उतना सॉल्ट दीजिए, पर एक्स्ट्रा नमक त्याग दीजिए। एट द सेम टाइम सेकेंड चीज जो मैं बोलती हूँ वो है शुगर।
शुगर में बहुत सारी एडिक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप शुगर छोड़ देते हैं अपनी डाइट से, सॉल्ट छोड़ देते हैं, तो आप अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली दैट, आप अपने वेट में भी आपको सपोर्ट मिलता है। इसके साथ सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, जो हम ज्यादातर भूल जाते हैं कि बिटवीन द मील्स जो आपका गैप होता है, अगर आपको बीच में भूख लगती है, जैसे सर ने बोला कि अगर बहुत भूख लगे तभी खाइएगा, मेरी पर्सनल राय है कि आप उसको हेल्दी चीजों से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने नाश्ता करा है, नाश्ते से लंच के बीच में आपको भूख लग रही है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव अ बाउल ऑफ फ्रूट, रेनबो फ्रूट्स आप ले सकते हो, ताकि आपके विटामिन मिनरल्स तो पूरे रह ही रहे, आपको एक सैटिएशन भी मिले। अभी सर्दियों का टाइम है, आप सूप्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, सैलेड्स इंक्लूड कर सकते हो, बट हैविंग सेड दैट, सैलेड में ड्रेसिंग्स आपको खत्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे ही वो ड्रेसिंग्स ऐड होती हैं आपके सैलेड में, उसका कैलोरी काउंट बढ़ जाता है। आपको अपने वजन का भी ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, याद रखना है कि आपके इंग्रेडिएंट्स पूरे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहो तो जीरो कैलोरी ड्रिंक्स पे भी जा सकते हो, जैसे आपकी ग्रीन टी होगी। ग्रीन टी आपको पता है अब एक हेल्थ ड्रिंक बन गया है। इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। सो यू कैन ऐड ग्रीन टी टू योर डाइट। कोकोनट वाटर, इसमें मैग्नीशियम एंड पोटेशियम है, ये आपको एक एनर्जी लेवल में भी बूस्ट करता है और एक अच्छा हेल्थ ड्रिंक है। छाछ, ये आपके स्टमक के लिए भी अच्छा है और आपको एक बार के लिए एनर्जी में भी रखता है। कईयों को लगता है कि सर्दी में छाछ लेंगे तो शायद गले में इशू आए, तो आप उसको सूप से रिप्लेस कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप अगर अपनी जिंदगी में प्रॉपर स्लीप, 6 to 8 आवर्स का स्लीप, अगर जी। आप एक्सरसाइज 30 मिनट्स एवरी डे, एक्चुअली आपको 2.5 आवर्स पर वीक चाहिए होता है। इसमें आप 2 एक्सरसाइज पैटर्न कर सकते हैं, स्पेशली हु आर ओवर बिजी। इसका एक नया रूल आया, 5-20-30 सेकेंड्स का रूल। 5 सेकेंड्स एक्सट्रीम रनिंग, मतलब आप जहां भी हैं जंपिंग शुरू कर दीजिए। 20 सेकेंड्स ब्रिस्क वॉक करिए। 30 सेकेंड्स जे वॉकिंग, मतलब सिंपल टहलते हुए चल रहे हैं। इस तरह के सेट्स 10 सेट से शुरू करके उसको मैक्सिमम 20 सेट तक ले जाइए। आपको पता है ये आपके डे का कंप्लीट वर्कआउट है। चलिए, 5, बहुत 20, शानदार। 30 सेकेंड्स। राइट, तो ये 20-30 सेकंड वाले छोटे से वर्कआउट, और उससे पहले जो शुरुआती बात थी नमक और शुगर, हालांकि एडिक्शन होते हैं, इतना आसान होता नहीं उनको छोड़ना, लेकिन यकीन मानिए 1-2 हफ्ते अगर आप लग के इस पर काम कर गए तो फिर शायद रिक्वायरमेंट बॉडी की कम हो जाएगी, और उसके बाद जो परिवर्तन आप देखेंगे वो तो एक आपका ऐसा अनुभव होगा जो शायद आपने रेगुलर अपनी लाइफ में पहले कभी फील ही नहीं किया होगा। निकाल तो दीजिए 1-2 हफ्ते बिना शुगर और नमक के, मतलब कम शुगर और कम नमक के साथ, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आगे कैसे जाना है। एक छोटा ब्रेक यहाँ लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने इस रिजोल्यूशन को फाइनल कंक्लूड करेंगे कि ये चीज़ तो आपको कर ही लेनी है, 2 चीज़ें, और उसके बाद आप 2025 में देखिएगा आपके साथ चमत्कार हो जाएगा जहां तक हेल्थ की बात। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। डॉक्टर सरीन और रिद्धिमा जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। राइट, तो डॉक्टर सरीन, आपने हमसे बातचीत में कहा वजन वो एक चीज़ होगी 2025 में जिसमें आपको जाते हुए उस पर फोकस करना है। आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी दूर हो जाएंगी। नींद में आपको प्रायोरिटाइज करना है, नींद को आपको कंट्रोल करना है और अपना पोर्शन साइज कम करना है। एक व्यायाम की भी आपने बात की, अगेन वही बात कि बहुत सारा अगर हम सजेस्ट कर देंगे तो लोग कुछ भी नहीं करेंगे या फिर थोड़े जल्दी छूट जाएंगे, लेकिन कोई एक व्यायाम जो आप बताना चाहें कि भाई ये तो कर लो, अगर ये भी आप कर गए तो आप समझ लीजिए आपकी हेल्थ के जो फिटनेस गोल है आधा रास्ता तो आप तय कर ही लेंगे। व्यायाम के बारे में बताऊंगा। मेरे विचार से हलासन, जिसमें कि पेट की एक्सरसाइज है, वो बहुत अच्छा है, कोई खर्चा नहीं है। पर मैं कुछ मैसेज 3 अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए देना चाहूँगा। सबसे पहला, इसलिए नहीं कि मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ, पर ये ओन, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, ओन योर बॉडी। पहला मैसेज है कि यार मैं ही अपना डॉक्टर हूँ, मैं ही अपना इलाज करूँगा, मैं ही अपने परिवार का इलाज कर लूँगा, मैं इतना समझदार बन जाऊँ, आई कैन हैंडल माई अफेयर्स एंड आई डू नॉट हैव टू गो टू ए डॉक्टर। और उसके लिए 3 सिंपल लाइफ लाइन इस बुक में भी दी हैं, 50 टिप्स दिए हैं। तो लाइफ लाइन पहली क्या है सबसे, कि साहब आई विल बी स्लिम एंड फिट। नंबर 2, आई विल हैव ए डाइट विच इज़ हेल्दी, विच इज़ व्हेन, हाउ मच एंड व्हाट टू ईट। एंड थर्ड लाइफ लाइन है रेस्टोरेटिव स्लीप एंड गुड दिनचर्या।
ये सब फेल हो जाएं तभी डॉक्टर के जाना, तभी दवाई लेना। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक मेडिसिन अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। ये एक सिंपल सारी जनता के लिए ये एक मैसेज है। दूसरा, किसी बच्चे का पेट निकलने वाला हो या निकल रहा हो तो उसे रोकें। चाइल्डहुड ओबेसिटी हमें बचानी है, हमारे घर के हर बच्चे को हेल्दी रखना है, ये सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी। और तीसरा, जिनकी नई नई शादी हुई है, शादी को 2-4 साल हुए हैं, उन्हें बच्चे करने हैं तो याद रखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं होगी तो गाड़ी ठीक नहीं बनेगी। असेंबली लाइन रोक दीजिएगा। जब हेल्दी हो तभी बच्चे पैदा करने चाहिए। 2025 में हर बच्चा हेल्दी हो, हर माँ और बाप हेल्दी हो, क्योंकि हम विरासत में उन्हें क्या देंगे? ज़मीन जायदाद नहीं, हेल्थ, वैल्यूज़। तो ध्यान रखिए कि आपके होने वाले बच्चे आपके परिवार में जब आएँ वो हैं। और हाँ, अगर जॉइंट फैमिली हो तो दादा दादी से ये सब चीज़ें सीखिएगा, जॉइंट फैमिली में रहिएगा। 2025 सबके लिए बहुत शुभ हो, हेल्दी हो, ब्लिसफुल हो। पर हाँ, ओन योर बॉडी, ट्राई टू मेक योर सेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग योर कार, द बेस्ट रनिंग कार इन द टाउन। जी नहीं, बहुत खूबसूरती से डॉक्टर सरीन आपने मैसेज दिया है, इनफैक्ट बहुत गहरा मैसेज भी है, और आपकी किताब तो काफ़ी चर्चित भी है। आई थिंक कई लोगों ने पढ़ी भी होगी, मैंने भी पढ़ी है। और इसमें वो वाकई बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप अगर अपनी दिनचर्या में या अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं तो उससे बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आ सकते हैं। बस वो समझ आ जाने वाली बात है। तो आई थिंक आज आपके श्रीमुख से ही सुन लिया, अब ज़्यादा समझ में आएगा। राइट रिद्धिमा, सेम बात हम खाने के लिए भी कोई 1 या 2 ऐसी चीज़ आप हमें बताएंगी? कि इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, जिसमें आपने ब्रेकफास्ट की बात की, मील की बात की, पानी, नमक, चीनी, ऑल राइट्स है, लेकिन कुछ 2 चीज़ें जो आप कहेंगे कि ये तो भाई कर ही लेना, ये भी कर गए तो आपकी एक अच्छी जर्नी, एक अच्छी शुरुआत 2025 में हो जाएगी। अगर आप किसी भी कारण प्रोसेस फूड्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो बस पीछे का पर्चा देख लीजिए और उसमें देख लीजिए ट्रांस फैट ना हो। अगर आप ट्रांस फैट अवॉइड कर लेते हैं तो एक ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। सेकेंड चीज जो मैं हमेशा बोल रही हूँ, वाटर लेना। और वाटर का मतलब हेल्थ ड्रिंक्स और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही होगा कि आज की डेट में हेल्थ ड्रिंक्स अब हेल्थ ड्रिंक्स नहीं रही है, वो एनर्जी ड्रिंक्स हो गई है। जितना सात्विक जाएंगे, जितना सिंपल रखेंगे, उतनी चीजें अच्छी होंगी। गो बैक टू द बेसिक्स, गो बैक टू द ट्रेडिशंस। अपना खाना खाइए, सिंपल खाना खाइए, पर सब चीजों को इंक्लूड करिए, जिसमें पानी और फाइबर को मत भूलिए। सो मेरा पर्सनल राय यही है कि जितना सात्विक, जितना सिंपल रखेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, तो ये बढ़िया बात है कि पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, और साथ में आप कितना अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कितना जो कचरा कंज्यूम कर रहे हैं उसको आप जितना रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आजकल कुछ ऐसा हो गया है आजकल की लाइफस्टाइल में कि वो चीज़ें घुस जाती हैं। तो वो जो गलत चीज़ जो है घुस रही है, अगर आप उसको ही निकाल देंगे तो आधी जर्नी तो आप ऐसे ही तय कर लेंगे। उसके बाद क्या अच्छा करना है, चाहे नारियल पानी पीना हो, चाहे आपको बढ़िया वो फ्रूट प्लेट खानी हो, वो तो अगर आप कर लें तो फिर सोने पे सुहागा है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। आई थिंक जितनी बातें आपने बताई हैं, ओवरऑल कोई कर जाएगा तो मुझे लगता है कि उसका तो जीवन ही धन्य हो जाएगा, वो तर जाएगा, वो यहाँ पर एक्सपर्ट की तरह आने लग जाएगा, बैठ के बताने लगेगा कि भाई देखिए कितने बड़े परिवर्तन आते हैं। लेकिन इनमें से अगर 1 या 2 चीज़ें भी लोग 2025 में कर गए तो फिर बाकी की तो ये चेन रिएक्शन है, उन्हें समझ में आ जाएगा कि अरे बड़े फायदे हो रहे हैं भाई इसके। तो फिर क्यों ना ये भी करके देखा जाए, ये भी करके देखा जाए, हर चीज़ पे काम किया जाए। तो प्लीज़ हमारे डॉक्टर सरीन और रिद्धिमा मैम ने जो भी बातें बताई और आपको जो भी इसमें से अच्छा लग रहा है, वो 1 या 2 चीज़ें आप शुरू कर दीजिए, रिजोल्यूशन लीजिए। 2 से 3 हफ्ते बस गुजारिएगा, उससे पहले रिजोल्यूशन को ख़त्म मत करिएगा। उसके बाद हम गारंटी ले रहे हैं कि आप उसको खुद ही कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि आपको इतना अच्छा लगने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब एंड रिद्धिमा मैम। आई थिंक आपकी जो बताई गई बातें हैं उससे कई लोगों का जीवन 2025 में बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।